फाइन, तो फोर्स से स्टार्ट कर रहे हैं अपन लोग। फोर्स में जितना कुछ भी बताया था एक बार मैं शुरू से बता देता हूँ। आदित्य तुम थे नहीं, तुम जरा इधर आ जाओ, तुम मेरे पास आओ। हाँ तुम्हें आना है। फोर्स से बेसिकली अपन लोग अभी तक क्या समझते थे, पुश और पुल को क्या कहते हैं, फोर्स। आओ 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 ना, आओ। देखो अभी आदित्य खड़ा है, ठीक है, और मैंने आदित्य को दिया धक्का, तो क्या आदित्य मोशन में आ गया? आदित्य जाना नहीं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। रुक, ठीक है। अभी मैंने इस पे फोर्स लगाई है, वो फोर्स अलग तरह की थी, नॉन कांटेक्ट थी। कैसी थी? कांटेक्ट नहीं किया, फोर्स तो ये भी थी। तो बेसिकली हमने दो चीज देखी अभी। पहला क्या, फोर्स से मैं क्या कर सकता हूँ, किसी भी रुकी हुई चीज को मोशन करा सकता हूँ। और दूसरा क्या देखा, किसी भी चलती हुई चीज को धप्पा करके रेस्ट पे ला सकता हूँ। बोलो हाँ या ना। अभी तुम्हें एक काम करना है आदित्य, इधर से आना है कैट वॉक करते हुए इधर को, और इस कुर्सी पे आके बैठना है। आ जाओ आ जाओ, बैठा हूँ कुर्सी पे अभी। बेसिकली हमने क्या देखा, पता है। हमने क्या देखा, पता है। हमने देखा कि हम फोर्स लगा के मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं। आदित्य इधर आओ। देखो अगला है, फोर्स के एप्लीकेशन से हम चीजों का साइज चेंज करेंगे। देखो साइज चेंज हो गया, शेप भी चेंज कर सकते हैं। देखो पाउच दे रहा है, नहीं दिया? चलो ठीक है, पहुंचो। तो बेसिकली फोर्स कोई भी एक्सटर्नल ऐसी फोर्स ऐसे फोर्स बेसिकली अभी तक अपन लोग पढ़ते हुए आए थे क्या, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेकिन फोर्स का बेसिक काम क्या है, ये या तो किसी भी रुकी हुई चीज को चला सकता है, या फिर किसी चलती हुई चीज को रोक सकता है, या फिर किसी स्ट्रेट लाइन में जाने वाली चीज को डायरेक्शन चेंज कर सकता है। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तुमने बॉल फेंकी, मैंने बॉल को हिट किया। बॉल की डायरेक्शन इनिशियली मेरी तरफ थी, बाद में बाउंड्री जा पाती है नहीं जा पाती है वो अलग मैटर है, लेकिन बात यह है कि बॉल की डायरेक्शन चेंज हो गई। बोलो हाँ या ना। ठीक है, तुमने कोई बदतमीजी की, मैंने कान पकड़ के खींच के उठाया, फोर्स से क्या हुआ, शेप और साइज। देखो मैंने गुब्बारा लिया, गुब्बारे में फूंक मारी, गुब्बारा बड़ा हो गया। बेसिकली मैंने क्या किया, उसका फोर्स अप्लाई किया, या ऐसे कह सकते हैं रबड़ को मैंने खींचा, रबड़ का क्या हुआ, चेंज, साइज चेंज हुआ, ठीक है। एक गुब्बारा है, मैंने गुब्बारे को दबाया, मैंने उसका शेप चेंज कर दिया। तो बेसिकली फोर्स से हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। अभी तक जब तक अपन लोग छोटे बच्चे थे तब तक इन्हें पुश और पुल कहते थे। अब हमें इतना पता है कि फोर्स की वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। बोलो हाँ या ना। ठीक है, इतना चीज़ अपन को समझ में आ गई। अभी हमने देखा क्या, फोर्स दो तरह की थी। जब ये आ रहा था तो मैंने इसे कैसे कहा था, रुक, कहा था कि नहीं कहा था? तो उसमें क्या देखा हमने कि हाँ, मैंने इसे टच नहीं किया। जैसे ऐसे समझो, चुंबक है, नॉर्थ और साउथ अट्रैक्ट करते पोल, और नॉर्थ और नॉर्थ रिपेल करते हैं। अब ऐसा तो होता नहीं है कि नॉर्थ और नॉर्थ पोल है, पास में लाए तो कह रहे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, ऐसे लात मार के धक्का देगा क्या? वो बिना टच किए ही तो धक्का दे देगा। ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है तो क्या पॉजिटिव ऐसे जाएगा, आजा यार, ऐसे हाथ ले जाएगा क्या? कोई हाथ निकलता है? धरती मैया पे मैंने मोबाइल फेंका, ऐसे धरती मैया हाथ, आजा, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। बेसिकली नॉन कांटेक्ट फोर्सेस में क्या होता है, कोई भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं होता। एग्जाम्पल अपन ने कौन कौन से देखे, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। बोलो कोई समस्या इसमें? बहुत बढ़िया। कांटेक्ट फोर्स कैसे होती है? कांटेक्ट हो, जैसे सबसे बेसिक मस्कुलर फोर्स, पुश पुल आ गए इसमें, मैकेनिकल फोर्स जो भी है तुम्हारी। अभी जैसे एक मैंने रस्सी ली, इस पर मैंने वजन लटका दिया, टेंशन लग रही है। टेंशन भी एक फोर्स होती है जो कि रस्सी पे लगती है, और इस तरीके से लगती है कि रस्सी के दोनों डायमेंशन, दोनों साइड से इसकी डायमेंशन बढ़े, दोनों साइड से इसकी डायमेंशन बढ़े। तो बेसिकली क्या हुआ, रस्सी पे भी अपन ने एक फोर्स लगाई, टेंशन। वो कब लगी, जब तुम उस पर ब्लॉक लटकाओगे या वजन लटकाओगे। तो यहाँ पर भी क्या है, कांटेक्ट फोर्स है। मैं चल रहा हूँ, अच्छा मान लो अभी तो तुम लोग सपोज नहीं कर पा रहे हो, मानो मैं पानी में चल रहा हूँ, ठीक है, और मुझसे कहा कि तुम दौड़ो, तो मैं कितनी भी ताकत लगा के दौड़ लूँ, लेकिन जितनी तेज शाहरुख खान दौड़ पाता है सरसों के खेत में स्लो मोशन में, उससे तेज दौड़ नहीं पाऊंगा मैं।
क्यों? क्योंकि पानी मुझे रोक रहा है, कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। बोलो हाँ या ना। मालूम है कि नहीं मालूम है? क्या तुमने विस्कस फोर्स के बारे में सुना है? अरे तुमने देखा है कि मैंने ऐसे पानी फेंका है तो पानी तो जल्दी जल्दी बह जाएगा, और शहद फेंको, हाँ शहद आराम से जाएगा, वही स्लो मोशन में, है ना। तो वहाँ पे क्या हो रहा है, शहद की जो लेयर्स है ना, उनमें आपस में भी फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है। टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ही है ये, एक दूसरे के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है, तो वो फोर्स होगी विस्कस फोर्स। इस तरह की तमाम सारी फोर्सेस हैं जो कि कैसी होती हैं, कांटेक्ट फोर्सेस होती हैं। कैसी होती है? ठीक है, बहुत बढ़िया। अभी इसी में समझते हैं अपन लोग। एक टर्म आता है इनर्शिया। क्या आता है? इनर्शिया का मतलब होता है हम नहीं सुधरेंगे। क्या मतलब होता है? हम नहीं सुधरेंगे। दम है तो सुधार लो, है कि नहीं? समझो, जैसे ये कुर्सी रखी है यहाँ पर, ये कुर्सी रखी है, मगर चल जा चल जा चल जा, चल रही है क्या? क्यों? क्योंकि वो कह रही है हम नहीं हिलेंगे। हिलेगी क्या अपने आप? चलो, कब हिलेगी? जब मैं फोर्स लगाऊंगा। मैंने तुम लोगों से कहा कि बेटा पढ़ लो, आदित्य बेटा पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले। आदित्य बोला मैं नहीं पढ़ रहा, पढ़वा के दिखा। मैं आदित्य में दिए 3 लपड़, फट फट फट। फिर अगले सुबह आदित्य की मम्मी का फोन आया, सर ऐसी कौन सी दवा दी सर आपने कि पॉज तो नहीं हो गया? ऐसी कौन सी दवा दी आपने कि आदित्य पढ़े ही जा रहा है? तो मैंने बताया कि मैंने आदित्य पे लगाई फोर्स। क्या लगाई? फोर्स। तो बेसिकली कोई भी चीज अगर ढीठपना दे रही है तुम लोगों की तरह कि हम नहीं सुधरेंगे, तो उस पर क्या अप्लाई करना चाहिए? फोर्स। क्या अप्लाई करना चाहिए? तो वो चलने लगेगी। अभी एक थी जिज्जी तेरा देवर दीवाना, गैलीलियो गैलीली जी, इन्होंने कहा, बोले एनसीईआरटी में भी है ये, तुम्हें देखने को मिल जाएगा, कि अगर मैं एक खिलौना लेता हूँ ट्रक वाला, छोटा वाला, और मैं उसे लेकर चलूँ जू 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 जू, तो वो क्या, खिलौना पीछे पीछे चलेगा। और अगर मैं उसे छोड़ दूँ, फोर्स लगाना उस पर बंद कर दूँ, तो वो क्या होगा, वो वहीं पर रेस्ट में आ जाएगा। बोलो हाँ या ना। बात में तो दम थी कि नहीं थी? नहीं थी। समझो जरा, उस जो भी वो खिलौना था ना, उसे रुकने के लिए भी एक फोर्स लगी। उस फोर्स का नाम क्या है? फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स क्या है? रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। ठीक है, केवल मोशन को अपोज करे ये जरूरी नहीं है। समझो जरा, जैसे मैंने कहा एक डब्बा, ये डब्बे के ऊपर डब्बा, डब्बे के ऊपर डब्बा, बोलो हाँ या ना। और मैंने कह दिया ये डब्बा इधर जा रहा है। ठीक है, अब तुम मान लो तुम बहुत ही छोटे हो, तुम एंटमैन हो और तुम इसमें हो। तुम देखो कि कभी तुमने ऐसा नोटिस किया है कि तुम अगर ट्रेन में बैठे हो और तुम्हारी ट्रेन आगे जा रही है, बगल वाली ट्रेन को देखो, तुम कहोगे ये तो पीछे जा रही है। होता है कि नहीं होता है? होता है कि नहीं होता है? होता है ना। तो अगर तुम इस ट्रेन में बैठोगे तो क्या तुम्हें ये ट्रेन पीछे की साइड जाती हुई दिखेगी? हाँ या ना बोल। ठीक है, और अगर तुम इस ट्रेन में बैठे हो तो ये पीछे जाती हुई दिखेगी? अरे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, फिर अब दूसरी वाली गाड़ी की बात कर रहा हूँ, ये पीछे जाते हुए दिखेगी। एक चीज समझ में आई? तो अगर ये गाड़ी आगे जाते हुए दिख रही है तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? पीछे की तरफ। और अगर ये गाड़ी पीछे की तरफ जाते हुए दिख रही है तो इस पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? फ्रिक्शन भी एक्शन रिएक्शन पेयर है। एक्शन रिएक्शन सुना है कभी जीवन में? नहीं सुना? बताएंगे। बहरहाल एक चीज तो समझ में आई कि दोनों साइड हो रहा है, दोनों साइड लग रहा है। चलो ठीक है, सुनो, अगला कंसेप्ट आता है अपने किसका? यही इनर्शिया। समझते हैं जरा। इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ अ बॉडी टू नॉट टू चेंज इट्स स्टेट ऑफ मोशन। स्टेट ऑफ मोशन है वो चेंज नहीं करना चाह रही है। जैसे मैं बैठा हूं और मैं कहा मैं तो बैठ गया, अब हिला लो मुझे, तो तुम कैसे हिला सकते हो? तुम धक्का दे दोगे, हट जा, बैठने दे। बोलो हाँ या ना, है कि नहीं? और अगर मैं चल रहा हूं और तुमने कहा रुकना है, तो तुम मुझे कैसे रोकोगे? फोर्स। तुम्हें बहुत जल्दी है मेरे पे फोर्स लगाने की, हैं? बारे बैठो। चलो ध्यान दो।
तो बेसिकली हुआ क्या, पैर नीचे कर ले, बेसिकली हुआ क्या, इनर्शिया में हमने देखा कि कोई एक वस्तु जो खड़ी है या कोई भी एक चीज है जो खड़ी है वो खड़ी की खड़ी रहेगी, और जो चीज चल रही है वो चलती की चलती ही रहेगी। एक और इनर्शिया होता है, वो होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्या होता है? इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर कोई चीज सीधी जा रही है तो सीधी की सीधी ही जाती रहेगी, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? उसकी डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी मुझे क्या देनी पड़ेगी? फोर्स। क्या देनी पड़ेगी? और ये जो फोर्स वाला कंसेप्ट है ना, ये आज आगे आके आइजैक न्यूटन ने क्लियर किया। बोले कि नहीं नहीं, आपके कंसेप्ट में ये गलती है, आपने कहा कि जब तक फोर्स लगाऊंगा तब तक ऑब्जेक्ट चलता रहेगा, माना चलता रहेगा, लेकिन जैसे ही मैं बंद करूंगा फोर्स लगाना और आपने कहा ऑब्जेक्ट रुक जाएगा, ऐसा सही नहीं है। ऑब्जेक्ट को रुकने के लिए भी एक एक्सटर्नल फोर्स लगानी पड़ी, वो थी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। बोलो हाँ या ना? पक्की बात है? बहुत बढ़िया। चलो ध्यान दो, अभी इनर्शिया हमने देखा कि किसी भी बॉडी की टेंडेंसी है कि अपनी स्टेट ऑफ मोशन को चेंज नहीं करेंगे। चेंज कैसे कर सकते हैं? बाय एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। कैसी फोर्स? क्या एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल फोर्स में अंतर समझते हैं? yes, बहुत ही बेसिक सा अंतर है। एक्सटर्नल मतलब देखो ऐसा है कि, हाँ बताते हैं, बाहर से लग रही है, मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मेरी अंतर आत्मा मुझे कचोट रही है, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले फेल हो जाएगा, पढ़ ले पढ़ ले पढ़ ले फेल हो जाएगा, पढ़ ले पढ़ ले फेल हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ नहीं, इंस्टाग्राम देवाय नमः। अचानक से पिताजी की एंट्री हुई, पिताजी ने 3 झापड़ मारे और मैं पढ़ने लग गया। देखो अंतर देखो, इंटरनल फोर्स की वजह से मेरे में जो मेरी स्टेट थी उसमें अंतर नहीं आ रहा था, जो मेरी करंट स्टेट थी उसमें अंतर नहीं आ रहा था। तुम एक चीज समझो, तुम किसी एक डब्बे में खड़े हो जाओ, किसी भी एक फ्रिज का डब्बा लो, उसमें खड़े हो जाओ और डब्बे को धक्का दो, क्या वो डब्बा आगे मूव करने लगेगा? नहीं करेगा। और यही तुम डब्बे के बाहर से आके धक्का दो, मैंने भी एक बार किया था अपने स्कूल में, क्लास के अंदर खड़े होकर क्लास को धक्का दिया, क्लास नहीं हिली, स्कूल को धक्का दिया, स्कूल हिल गया। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, ठीक है, तो बेसिकली होता क्या है कि इंटरनल फोर्स जो बॉडी के अंदर से अप्लाई हो, एक्सटर्नल जो बाहर से कोई एक्सटर्नल मीडियम अप्लाई करे। बोलो हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो हमने अभी तक इनर्शिया देखा, और इनर्शिया कब तक रहेगा उस बॉडी में, मतलब कोई चीज रेस्ट में है तो कब तक रेस्ट में रहेगी? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। कोई चीज रेस्ट में है तो तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे, और कोई चीज मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स ना लगे। और कोई चीज अगर एक डायरेक्शन में जा रही है तो वो तब तक उस डायरेक्शन में जाती रहेगी जब तक उस पर कोई फोर्स ना लगे। अब ये जो फोर्स वाला कंसेप्ट है ये हमें समझा दिया किसने? बोलो, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। देखो इक्वेशन ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन अलग है। इक्वेशन ऑफ मोशन वो आ जाता है तो तुम्हारे 5 वेरिएबल के बीच में रिलेशन आ जाते थे, वास्तु, V A S T U, क्या आते थे? V इक्वल्स टू U प्लस AT S इक्वल्स टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर इक्वल्स टू 2AS। बोलो याद है? हल्का हल्का बेटा, बेटू इधर, ठीक है, ध्यान दो इधर। तो अभी बात कर रहे हैं अपन लोग लॉ की। लॉ ने इनर्शिया को एक्सप्लेन किया और साथ ही साथ ये भी एक्सप्लेन कर दिया कि ये इनर्शिया आखिरकार रहेगा कब तक? रहेगा कब तक? जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। तो पहला लॉ बेसिकली ये कहता है कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन इन रेस्ट और अ बॉडी इन यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। देखो यूनिफॉर्म मोशन मैंने क्यों कहा वो अभी मैं समझाता हूं। स्ट्रेट लाइन का क्या मतलब हुआ कि अगर फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा हूं तो स्ट्रेट लाइन में ही तो चलती जाएगी। तो बेसिकली हमने क्या कहा? अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इट्स मोशन। कैसा? यूनिफॉर्म मोशन, एंड दैट टू इन स्ट्रेट लाइन। कब तक? अनटिल एंड अनलेस इट इज कंपेल्ड या फिर एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। बोलो हाँ या ना? या इज अप्लाइड ऑन इट। अंग्रेजी अलग अलग है। अब जरा देखना यूनिफॉर्म मोशन क्यों का, बड़े ध्यान से समझना। यूनिफॉर्म मोशन समझते हो? बोलो बोलो। सर वो वाला मोशन जो यूनिफॉर्म पहनता है, तो फिर
हाँ क्या बोल, अरे बस 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 बेटा, क्या बोला था? इक्वल इक्वल टाइम में इक्वल इक्वल दूरी कवर करूं। यानी कि अगर मैं 4 घंटे बाइक चला रहा हूं तो 4 के 4 घंटे सेम रफ्तार से गाड़ी चलाता रहूं, लेट इट बी 50 किलोमीटर पर आवर। तो पहले घंटे में भी मैंने कितना डिस्टेंस कवर किया? 50 किलोमीटर, दूसरे में भी 50, तीसरे में भी 50 एंड सो ऑन। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो अब मेरी रफ्तार कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। इनिशियल रफ्तार कितनी होगी? 50 किलोमीटर पर आवर। बोले बोलो, शुरुआती रफ्तार 50 लूंगा, आखिरकार आखिरी जो रफ्तार होगी फाइनल वेलोसिटी वो भी कितनी होगी? 50। तो क्या इसमें v इक्वल्स टू u आएगा? बोले पक्की बात है? फोर्स का फॉर्मूला एक थोड़ा सा ग्लिम्स देता हूं। आ जाओ ऊपर आ जाओ, तुम वैसे इतनी छोटी हो दिखोगी नहीं। फोर्स लगाओ, लगाओ, उस पे नहीं लगाना है, बस वो मेरा है, किसी और चीज पे। यहाँ पे बेसिकली दो ही चीजें हैं। क्या फोर्स लगा रही है अभी कहीं खड़े खड़े? क्या धरती मैया पे फोर्स लगा रही है? क्या धरती मैया भी इस पे फोर्स लगा रही है? जब धरती मैया की फोर्स हटाओ, कहीं पर भी फोर्स लगाओ, जहां तुम्हें लगानी हो, इधर पूरे में किसी पर भी। और अगर मैं इस पे मना कर दूं तो किसी और चीज पे, उस पे भी मना कर दूं फिर किसी और चीज पे, और उस पे भी मना कर दूं फिर उस पे भी मना कर दूं फिर। अरे जाओ, बस हो गया, इतना ही था। और फिर उस पे भी मना कर दूं फिर। बेसिकली तुम एंड में कहोगे भाई तू मुझे एक चीज बता दे जहां पर मुझे फोर्स लगानी है। बोलो हाँ या ना? बोले बोलो। फिर मैं तुमसे कहूंगा युवराज नहीं बता रहा बहन, बोलो हाँ या ना? तो बेसिकली काट दूंगा ये, ठीक है। बेसिकली हमने देखा कि फोर्स लगाने के लिए हमें कोई ना कोई चीज चाहिए। जैसे शुद्ध भाषा में कहें तो मुझे मास चाहिए फोर्स लगाने के लिए, मास, ठीक है। तो पहली चीज हमें मिल गई मास, मेरी जंग वन मैन आर्मी। बोलो हाँ या ना? अब अगर मैंने इस पे फोर्स लगाई, क्या ये आ रहा है फ्रेम में? क्या ये आ रहा है फ्रेम में? ठीक है। तो पहली चीज अगर मैंने इस पे फोर्स लगाई, तो मैंने इस पे फोर्स लगाई और ये मूव कर गया, कुछ ना कुछ मैंने इसे वेलोसिटी दे दी। मान के चलते शुरुआत में ये रेस्ट पे था। किस पे था? शांति से पड़ा हुआ था अपनी जगह पे। मैंने ऐसे फोर्स लगाया, पेन फाइट खेला और ये घूमते 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 घुमा दूंगा बेटा, यहाँ आ गया। बोलो हाँ या ना? ठीक है। क्या इसने कुछ ना कुछ वेलोसिटी अटेन की? कुछ ना कुछ वेलोसिटी आई। बोलो हाँ या ना? इनिशियल वेलोसिटी 0 ली मैंने, फाइनल वेलोसिटी कुछ ना कुछ आई, यानी कि वहां पर कुछ ना कुछ चेंज हुआ है वेलोसिटी में। v माइनस यू जो है वो मेरा नॉट इक्वल टू 0 है। बोलो हाँ या ना? और कुछ ना कुछ टाइम में हुआ होगा, यानी कि मुझे क्या मिला होगा? ये नॉट इक्वल टू 0 है। नहीं आया क्या समझ में सभी को? तो यानी कि मेरा एक्सेलरेशन भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। बोलो इतनी चीज आई समझ में? यानी कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन हुआ होगा। लॉजिकल बात है यार। पेन रखा था, मैंने कहा पेन फाइट खेलते, चलो मैंने मारा, इसमें कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, फाइनल वेलोसिटी कुछ और आई, कुछ टाइम के साथ में चेंज हुई होगी, तो एक्सेलरेशन है। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो एक्सेलरेशन तो है बॉडी में, बॉडी में एक्सेलरेशन है, और बॉडी में क्या है? मास है। क्या यही दो चीजें रिक्वायरमेंट थी फोर्स के लिए? तो फोर्स का सिंपल फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुम लोगों को। फोर्स सिंपली क्या होता है? ma। क्या होता है फोर्स? अब समझते जरा, मैंने यूनिफॉर्म मोशन क्यों कहा? देखो मैंने क्या कहा था फर्स्ट लॉ में? बोलो बोलो, अरे बोलो, अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी in uniform motion in a straight line will continue its same state of motion until and unless an external force is applied on it। समझो जरा, यूनिफॉर्म मोशन में बॉडी चल रही है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी बराबर है, ठीक है। दिव्यांश चल रहा है 20 की रफ्तार पे चल रहा है, चले जा रहा है, कोई चेंज नहीं आएगा। बीच में मैंने आया, मैं कहा चलना जल्दी, तो दिव्यांश आगे और स्पीड में बढ़ जाएगा। बोलो हाँ या ना? नहीं आई क्या बात समझ में? इसकी रफ्तार बढ़ जाएगी, 20 की जगह 25 हो जाएगी। तो स्ट्रेट लाइन में जा रहा था और क्या यूनिफॉर्म मोशन में जा रहा था, लेकिन मैंने मारा तो इसकी रफ्तार बढ़ गई। तो यानी कि जो इसकी इनिशियल रफ्तार थी वो फाइनल रफ्तार के बराबर नहीं रही।
फाइनल रफ्तार ज़्यादा हो गई, फाइनल रफ्तार ज़्यादा हो गई, तो यानी कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन होगा। अगर एक्सेलरेशन होगा तो फोर्स भी होगी। बोलो बोलो। तो बेसिकली हमने क्या समझा कि अगर फोर्स अप्लाई हो जाती है तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं रहता। पक्की बात है कि नहीं है? ठीक है, इसी वजह से मैंने उस डेफिनेशन में क्या बोला था, यूनिफॉर्म मोशन और स्ट्रेट लाइन। क्या तुम लोगों ने मोशन चैप्टर में पढ़ा था ये कि सर्कुलर मोशन होता है तो उसमें क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है। क्योंकि देखो वेलोसिटी चेंज होनी चाहिए, चेंज इन वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन है। चेंज समझो, मान लो मैं सिंधिया खानदान से हूँ, मान के चलो, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, अब बहुत रईसी है मेरे पास, बहुत रईसी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा रईसी है। अब तुम्हें तो पता है कितने रईस हैं वो, ठीक है, और हैंडसम तो है ही अपन। मानो मैं धूप में निकल गया बहुत ही ज़्यादा, वैसे तो नहीं होता मैं काला, लेकिन मान के चलते हैं 1% कि चलो हो गए, तो तुम क्या बोलोगे कि सर आप बदल गए? अरे बोलोगे कि नहीं बोलोगे? या सोचो मैं गरीब हो जाऊं तब भी तुम यही बोलोगे सर आप बदल गए? या सोचो कि मैं थोड़ा सा हाइट मेरी कम हो जाए तब भी तुम यही बोलोगे सर आप बदल गए? सोचो मेरा थोड़ा सा पेट निकल आया तब भी तुम यही बोलोगे सर आप बदल गए? कभी कभार तो ऐसा होता है बड़ी दाढ़ी होती है, शेव करके आया तुम, घर वाले कहते तुम बदल गए? अरे होता है कि नहीं होता है? तुम्हारी तो दाढ़ी भी नहीं आई, तुम क्यों यस सर कर रहे हो? चलो ध्यान दे दे। आई इधर। तो बेसिकली अगर मुझे बदलना है तो मैं कोई भी एक चीज बदल दूंगा तो चेंज माना जाएगा। वेलोसिटी के पास दो चीजें थी, पहला मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड चेंज हुआ तो हमने कह दिया एक्सेलरेशन है। शुरुआत में 10 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से था, अब 30 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से, तो यानी कि एक्सेलरेशन है। बोलो हाँ या ना? और अगर दूसरी चीज डायरेक्शन बदल रही है, गोल गोल रानी इतना इतना पानी करते हुए बॉडी गोल गोल मोशन कर रही है, तो भी क्या वहां पर एक्सेलरेशन है कि नहीं है? बोलने क्यों नहीं आता? ठीक है, तो बेसिकली अगर मुझे फोर्स अप्लाई करना है, फोर्स अप्लाई करना है तो मुझे एक चीज तो समझ में आ गई, बॉडी के वेलोसिटी का या तो मैग्नीट्यूड बदले या फिर एक्सेलरेशन या फिर डायरेक्शन बदले, दोनों में ही हम उसका एक्सेलरेशन मानेंगे। 20 की रफ्तार से तुम इधर जा रहे मैं चल और तुम उस साइड जाने लगे सेम रफ्तार से, तो एक्सेलरेशन माना जाएगा। बोलो पक्की बात है? yes, बहुत बढ़िया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन सभी को क्लियर है? A body at rest will remain in rest and a body in state of motion, या कहना चाहिए uniform motion, that too in a straight line will continue its same state of motion until and unless an external force is applied on it। और अगर केवल inertia पूछे तो ये external force वाला हिस्सा जो भी है अपन को पूरा काट देना है। बोलो हाँ या ना? yes, बहुत बढ़िया। आगे सुनो, पानी पीना जैसे, अरे ज्यादा काला लग रहा हूं मैं काला लग रहा हूं? तो तुम बोल क्यों नहीं रहे हो यार? वहां पे मैं कह रहा हूं मैं गोरा लग रहा हूं। ये दुख का खत्म होता है बेटा, हो गया? चलो ब्रेक मिल गया, आ जाओ वापस, ध्यान दो इधर। सुनो, अभी लॉ हो गया, इनर्शिया हो गया, एप्लीकेशन सुनो इनर्शिया की। एप्लीकेशन समझते हो? एडवांटेज, यूज उसका, किस तरीके से हम लोग काम में ले आते हैं, या काम में तो नहीं कहना चाहिए लेकिन हाँ हमें डेली लाइफ में देखने को मिल जाता है। पहला सुनो, इनर्शिया ऑफ मोशन की बात करते हैं कि यानी कोई चीज चल रही है तो चलती ही रहेगी, रुकेगी नहीं। ठीक है, बड़े ध्यान से देखना। मान लो कि तुम लोग एक ट्रेन में हो और वो ट्रेन चल रही है और तुम लोग एक समोसे वाले हो। क्या हो तुम? और नए नए समोसे वाले बने हो तुम। ठीक है, तो तुम्हें आइडिया नहीं है चलती ट्रेन से उतरने का। ट्रेन चल रही है, तुमने पैर रखा, तुम्हारा मुंह तुम्हारे समोसे में और तुम्हारे समोसे नाली में। बोलो हाँ या ना? है कि नहीं? अरे बस इतना खुश होने की बात नहीं थी, वैसे होता है ये। कभी चलती बस से उतर के देखो तुम,
ऐसे देखा ना, वो आजकल वो बच्चों को बड़ा जोश रहता है कि बस के गेट पे खड़े होंगे, है ना। हाँ, झटका लग जाए वो तो अलग सिनेरियो है, लेकिन अगर चलती गाड़ी में से उतरने की कोशिश करते हो, चलती गाड़ी से उतरने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है, तुम मोशन में हो, तुम पूरे के पूरे मोशन में हो, तुमने पैर नीचे रखे, तुमने जैसे ही पैर नीचे रखे तुम्हारी बॉडी के दो हिस्से इन द सेंस कि स्टेट ऑफ मोशन के दो हिस्से हो गए तुम्हारी बॉडी में। तुम्हारे पैर जमीन में आते ही तुम्हारे पैर किस में आ गए, रेस्ट में। समझो, ये बॉडी है, ये ऐसे जा रही थी, ये आई तो नीचे वाला हिस्सा तो रेस्ट में हो गया, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा तो अभी भी मोशन में। तो देखो तुम्हारे पैर तो उसी जगह लग जाएंगे और तुम माइकल जैक्सन बन जाओगे। बस फर्क इतना है, माइकल जैक्सन रुक जाते थे आगे जाके। बोलो हाँ या ना। ठीक है, इनर्शिया ऑफ मोशन हमें और भी कई जगह देखने को मिलता है। कोई गाड़ी चल रही है मान लो, और आगे अचानक से कोई कोबरा आ गया, बोलो जुबान केसरी, और उसने थूक दिया और तुमने अचानक से ब्रेक लगाया, तो जो पीछे बैठा होता है वो आगे आ जाता है। 4 व्हीलर हो तो उसमें भी पीछे वाला आगे आ जाता है, बाइक हो तो उसमें भी पीछे वाला आगे आ जाता है ना। चलो ध्यान दो, इनर्शिया ऑफ मोशन समझ में आया। इनर्शिया ऑफ रेस्ट की बात करते हैं कि कोई चीज रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहने वाली है। पहली चीज, लड़कियों को बाल झाड़ते हुए देखा है नहाने के बाद? देखो कितना खुश हो गया। मम्मी वगैरह भी होती है ना, ऐसे बाल झाड़ती हैं तौलिया से। क्यों, कभी देखा नहीं है? गधा झाड़ना मतलब ऐसे ऐसे करके फटकारना। तो हुआ क्या, हाँ ठेस ठेस ठेस। हुआ क्या, बेसिकली जो बालों में छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स थी पानी की, वो किस में थी, रेस्ट में थी। तुमने टॉवल मारी अचानक से तो क्या हुआ, बाल मोशन में आए। बालों ने कहा हम तो नहीं, पानी ने कहा हम तो मोशन में नहीं आएंगे, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे। तो ड्रॉपलेट्स वहीं रह गई, बाल आगे आ गए, तो ड्रॉपलेट्स और जो है बालों से सेपरेट आउट हो गए। ऐसे तुमने देखा होगा कि कभी कारपेट की सफाई होती है, डाला छत पे और उठा के लाठी धम 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 धुन देते हैं अच्छे से। क्या होता है उससे, धूल कैसे निकलती है, ऐसे कारपेट है, इस पे धूल चढ़ी है, कारपेट को अचानक से मारा, कारपेट तो आगे हो गया, धूल वहीं की वहीं रह गई। होता है कि नहीं होता? कपड़े धो के निचोड़ने के बाद एक बार झटके जाते हैं ऐसे, है ना। 2 फायदे होते हैं वैसे तो, एक तो क्रीजेस नहीं आती हैं, और दूसरा ये कि जो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स भी होते हैं ना पानी के, वो इसी इनर्शिया की वजह से निकल जाते। बोलो हाँ या ना। और ये कौन से वाला इनर्शिया था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ, तुम गाड़ी में बैठे हो आराम से 4 व्हीलर में, अचानक से गाड़ी चल जाए, झटका लगता है कि नहीं लगता है। तुम बाइक पे पीछे बैठे हो और कोई नौसिखिया हो, पहला गियर डाल के अचानक से क्लच छोड़ दे, तो झटका लगता है कि नहीं लगता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारी बॉडी को तो रेस्ट पे रहना है और वो क्या आगे जाना चाहता है। चलो एक बात बताओ, तुम ट्रेन में गए, तुमने बॉल उछाली, ये अच्छा बताओ बॉल तुम्हारे हाथ में आएगी कि नहीं आएगी? हाँ, बॉल तुमने उछाली और तुम आगे चले गए, और बॉल क्या, बॉल तो पीछे रह गई। बॉल ऐसे ही होता है ना, गधा। हाथ में आती है बॉल, उछालते हैं तो क्या होता है, बॉल ऐसे हाथ में आती है। क्यों आती है पता है? जब मैं बॉल को उछालता हूं ना, तो बॉल को भी वेलोसिटी दे चुके हैं हम। क्यों? क्योंकि बॉल अपने ही से कांटेक्ट में थी। बेशक मैंने सीधे उछाला, लेकिन बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और हमारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है, तो हम भी आगे जाएंगे, बॉल भी आगे जाएगी। देखो ऐसे जैसे कहाँ गया, प्रैक्टिकल स्लो मोशन में बॉटल के कैप से करूं, ऐसे उछालूं, चलो अभी करूं। यहां पर तुम खड़े हो और तुमने ढक्कन उछाला, तुमने बेशक ऊपर उछाला है, लेकिन तुम 2 सेकंड बाद 3 सेकंड बाद मानो यहां पर आ गए, तो ढक्कन भी पता है कैसे आएगा, ऐसे तुम्हारे हाथ में। तो पता है इस मोशन को क्या कहते हैं? हट, इसे कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कैसा मोशन? और इस शेप को कहते हैं पैराबोला। क्या कहते हैं? पैराबोला। क्लास 11 में पढ़ोगे। क्या बोला? पैराबोला। ठीक है, बताओ कितनी देर हवा में रहेगी? 2u sin थीटा बाय जी। हाँ, ये क्या है समझना बड़े ध्यान से। नहीं देखो,
थीटा वो एंगल होगा, अगर तुमने सीधे फेंका है तो क्या हो बेटा, हाँ, अगर मैं किसी चीज को ऐसे फेंकता हूं प्रोजेक्टाइल में तो क्या होता है, थीटा वो एंगल होता है। मान लो मैंने एक भाला लिया और मैंने उस भाले को ऐसे फेंका जमीन से थीटा एंगल पे, तो ये जो थीटा है ना, ये वो एंगल है कौन सा जिस पे मैंने फेंका है। और साइन थीटा तो मालूम होगा तुम्हें, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, साइन थीटा। एक फॉर्मूला है, ऐसे और भी होते हैं, हाइट का होता है, रेंज का होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ठीक है चलो छोड़ो। बेसिकली हमें क्या समझ में आया कि अगर मैं ऐसे उछालता हूँ कोई चीज़ तो वो समय के साथ में मेरे हाथ में ही आ जाएगी। या तुम लोग कभी ऐसे करके देखना कि चलते चलते ऐसे उछालना तो वो ऐसे ऐसे जाते जाते तुम्हारे हाथ में ही आ जाएगी, है ना। या ऐसे तुमने देखा होगा फेरी वाले आते हैं, वो मैग्नेट आते हैं ना, दो ऐसे उछालते रहते हैं ट्रेन में, तो जाते उछालते वो पीछे नहीं जाते बेटा, हाथ में ही आते। क्यों? क्योंकि उसकी जो वो मैग्नेट उछाल रहा है, जो भी चीज़ उछाल रहा है, बच्चा बॉल उछाल रहा है, उसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और तुम्हारी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी सेम है। बोलो हाँ या ना। चलो टॉपिक चेंज करते हैं, अगला टॉपिक देखो। अगला टॉपिक तुम्हें दिखेगा क्या, बोलो। रिलेशनशिप बिटवीन, अगर मैं बोलूं मास और इनर्शिया, बता लोगे? इनर्शिया कब बढ़ेगा? सुनो सुनो सुनना, तुमने एक फुटबॉल रखी, देखो इधर, ओ लंपट इधर, तुमने एक फुटबॉल रखी, तुमने कहा इसे किक करना है, तुम गए, तुमने किक कर दिया और बॉल उड़ी उड़ी चली गई। बोलो हाँ या ना। ठीक है, यानी कि वो रेस्ट में थी, उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, तुमने चेंज कर दिया कि नहीं कर दिया? यहीं पर किसी ने शैतानी की और इस बॉल की जगह एक लोहे की बॉल लग गई और बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे रियल फुटबॉल है। तुम लोग दौड़ते हुए गए, तुमने लात मारी और तुम आगे आ गए, तुमने देखा लात वहीं रहेगी बॉल के साथ में। बोलो यहाँ पर तुमने क्या देखा, तुम इसका रेस्ट के इसका इनर्शिया चेंज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि इसका मास ज़्यादा है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा मुश्किल होगा उसके इनर्शिया को चेंज करना। अच्छा खट्टा मीठा देखिए सभी ने, अक्षय कुमार की, वो याद है, वो डंपर कह रहा हूँ, रोड रोलर चला जाता है ढरकता ढरकता, टमाटर फेंकने लगता है बीच रास्ते में, नहीं साइकिल डाल देता है कि बेचारे की, और फिर खुद ही लेट जाता है, मेरे ऊपर से जा, मेरे ऊपर से जा। चलती हुई चीज को रोक पाया क्या? नहीं। याद करो स्टार्टिंग में जब वो डंपर उन्हें दिया ही दिया जाता है, डंपर कह रहा हूं मैं, क्या कहते हैं, रोड रोलर, इन्हें दिया ही जाता है, तब उसे चलाने की कोशिश करते हैं, धक्का लगवाते हैं, खुद धक्का भी नहीं लगा पाते। धक्का लगाने के लिए भी सेम मास की चीज लानी पड़ी, एक हाथी खींच के लाना पड़ा। अरे हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पर तुम ध्यान दो तो तुम्हें दोनों चीजें देखने को मिल जाएंगी। पहला ये कि रेस्ट वाली चीज को भी अपन लोग मोशन में नहीं ला पाए, और दूसरा ये कि मोशन वाली चीज को भी हम लोग रेस्ट में नहीं ला पाए। कौन सी गाड़ी को? तो बेटा उसका मास उतना ज्यादा नहीं है ना। समझो ऐसा है कि अगर गाड़ी में से मैं पहिए निकाल दूं तो फ्रिक्शन के 3 टाइप होते हैं। वैसे फ्रिक्शन के बालक ने पूछा कि सर एक गाड़ी है, उससे धक्का कैसे दे लिया हमने? लल्ला, फ्रिक्शन के 3 टाइप है। पहला टाइप क्या? स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक का मतलब समझते हो? रुका हुआ। बोलो बोलो। स्टैटिक मतलब रुका हुआ, ठीक है। फिर आता है क्या? काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक मोशन की वजह से, नाम का ही मतलब है मोशन। बोलो हाँ या ना। फिर आ जाता है एक रोलिंग। सबसे कम फ्रिक्शन किस में लगता है? रोलिंग। तो पहली चीज तो ये है कि मास बेशक कितना भी हो, अगर तुम उसे रोलिंग में कन्वर्ट कर देते हो तो तुम्हें ईज पड़ेगी। बोलो हाँ, ठीक है। फिर आई गाड़ी की बात, और वो क्या था? वो था रोड रोलर। दोनों के मास में ना जमीन आसमान का अंतर है। तुम्हारी स्कॉर्पियो उठाओगे ना, तुम्हारी 10 स्कॉर्पियो का वजन लेके बैठा रहता है वो, होता है कि नहीं होता? अरे वो जो आगे जो बड़ा सा रहता है वो पूरा का पूरा पत्थर का जाने लोहे का रहता है। हाँ जो भी रहता है वो पत्थर का होगा तो टूट जाएगा, लोहे का ही रहता है वो, बहुत भारी रहता है वो। उसमें और इसमें तुम क्या कंपैरिजन कर रहे हो गाड़ी में? आराम से चलो ध्यान दो। और फिर इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम लोग पढ़ोगे 11th में, ठीक है, कि कोई हॉलो है, हॉलो रिंग को घुमाने में ज़्यादा दम लगेगी तुम्हें, या ठोस रिंग को घुमाने में ज़्यादा दम लगेगी। चलो
इतनी चीज़ आई सभी को समझ में? पक्की बात। अगला टॉपिक अपना उठता है मोमेंटम। क्या यार, चलो एक काम करो, पहले इतने के नोट्स बनाते हैं।